फिर अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे तो फिर अगर सनातन धर्म या हिंदू एकता की बात करते हैं, धर्म संसद लगाते हैं और इस तरीके से यात्राएं निकालते हैं, तो फिर तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि हिंदू एकजुट होना चाहता है। एकजुट हिंदू से मुसलमानों को क्या दिक्कत हो सकती है? अच्छा लगे वीडियो को तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। देश के विरुद्ध में एकता है। अगर जो लोग इस देश में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को काटने के लिए अगर संसद बिठाते हैं तो ऐसी संसद में हम आग लगा देंगे। कोई नहीं काट दायरे में बैगन। चलो भाई आइए देखते हैं, मजा आएगा। कोई नहीं काट रहा है, कानून के दायरे में रहेगा। आप आग लगा देंगे और कानून के दायरे में रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, एक मिनट कुरैशी साहब, विनोद बंसल साहब, अभी थोड़ी देर पहले कुरैशी साहब कह रहे थे कि मुसलमान ना कभी डरा है, ना आज डरता है, ना कभी डरेगा। आप जैसे लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं डरेगा। आप कह रहे हैं कि अगर उन 20 लाख को आप काट देना चाहते हैं, पता नहीं कौन काट देना चाहता है, तो ये आग लगा देंगे, तो ये आग लगा देंगे। नरसिंहानंद की बात कर रहा हूं, उसने चूल्हे चौक का 20 लाख मुसलमान लोगों को काटने की व्यवस्था करने की तैयार। मैं तो नाम बोल रहा हूं, विनोद नहीं पता क्या? फिर मैं ऐसे बहुत सारे बयान निकालूंगी जिसमें किसको काटने मारने की बात कही गई है और किसने कही है। दुश्मनी का कोई भी बात करेगा, क्या किया आपने उन लोगों का? आपने तो वहां पर मजलिसें लगा के ऐसा ऐलान किए हैं, लाउड स्पीकर पर किए करिए वो करिए, नहीं किया क्या मुस्लिम समाज ने? सर नहीं किया है तो बताइए। विनोद बंसल जी दीजिए जवाब। विनोद जी। पूर्णिमा जी देखिए, विषय को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। आपका मूल मुद्दा जो है संबल है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये देश जो है ना सत्य का पुजारी है, सत्य के अन्वेषण में पूरा जीवन लगा देता है और हम जो है ना न्यायिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। समाज अगर ये जानना चाहता है कि आखिरकार ये मस्जिद है कि मंदिर है, इसके लिए निर्णय करने का काम कौन करेगा? ना मुसलमान करेगा, ना हिंदू करेगा, वो तो न्यायालय करेगा। जब न्यायालय इसको सर्वेक्षण का ऑर्डर देता है तो मिर्ची किसको लगती है? आप मुझे बताइए, न्यायालय के सर्वेक्षण से मिर्ची क्यों लगनी चाहिए? आखिरकार अभी मजा आएगा ना। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? न्याय है ना जी, और अन्याय तो है नहीं। जब न्यायालय कहता है कि इसका सर्वेक्षण होना चाहिए तो सर्वेक्षण होना चाहिए। उसको हिंदू को भी स्वागत करना चाहिए, मुसलमान को भी स्वागत करना चाहिए, और मैं कहता हूँ आपके जो जमीयत उलेमा हिंद को भी स्वागत करनी चाहिए, मुसलमान पार्टियों को भी स्वागत करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई स्वागत नहीं करता तो इसका मतलब साफ साफ है कि उसके मन में चोर है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। कहीं ना कहीं जो है ना उसके मन में ये लग रहा है कि पोल खुल जाएगी मेरी और जो सच्चाई सामने आ जाएगी तो मैं कहाँ रहूंगा, मुंह छुपाने लायक भी नहीं रहूंगा। तो आप देखिए कि दो बातें हैं। एक तो ये महत्वपूर्ण बात है कि न्यायालय के निर्णय में और न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप न करे। बार बार संविधान की दुहाई देते हैं और बैरिस्टर बताते हैं अपने आप को इंग्लैंड से पढ़े हुए, और बार बार उसी संविधान पर प्रक्षेपण लगाते हैं। आप मुझे बताइए, आपने जमीयत उलेमा हिंद के अरशद मदनी को ये कहने का क्या अधिकार है कि 1991 के कानून का उल्लंघन हो रहा है, न्यायपालिका उल्लंघन कर रही है? मैं कहता हूँ कि न्यायपालिका आपसे बड़ी है, आप बड़ी है, न्यायपालिका बड़ी है। बड़ा महत्वपूर्ण बात है। ये देखिए, इनके पार्टी के प्रेसिडेंट जो है ना वो ये कहने को बैरिस्टर है, 5 बार बैरिस्टर कह चुके, लेकिन बैरिस्टर का एक शब्द नहीं जानते। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार क्यों न्यायालय के मामले में अड़ंगा डाल रहे हैं? आप सीधा सीधा कहो हम स्वागत करते हैं। मैं कहता हूँ बैरिस्टर साहब खुद जाए ना, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो वहां संभल की अदालत में जाकर के पक्ष लड़ाएं। अगर वो उनको इतना ही शौक है कभी उनको उस तथाकथित शाही मस्जिद के लिए ये लड़ना मरना है तो जाइए ना, वहां नहीं लड़ेंगे ये। यहाँ टीवी चैनल के डिबेट पे जाकर हल्ला मचाएंगे और फिर 1947 को ले आएंगे और वो मारने काटने और वो बांटने की बातें करने लगेंगे। मैं कहता हूँ इन सब बातों से रखा क्या है? न्यायिक प्रक्रिया में जाइए ना। भारत संविधान से चलता है, न्याय व्यवस्था से चलता है और न्यायालय इसका निर्णय दे रहे हैं। आप कौन होते हैं कि 91 का कानून लागू होता है कि नहीं होता ये डिसाइड करने वाले? कई बार काउंटर लेने से पहले विनोद जी थोड़ा सा समय और दीजिएगा जरा मुझे। बाकी 3 मेहमानों से एक प्रतिक्रिया ले लूं, उसके बाद आप लोग इसका काउंटर रखिएगा। आचार्य वेदमूर्ति जी, कहा यह जा रहा है कि आजादी के बाद से जो सनातनी थे उनके अधिकारों को छीन लिया गया और इसीलिए धर्म संसद हो रही है और भी बहुत सारी मांगे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि इस धर्म संसद का एजेंडा क्या है? सनातन बोर्ड इसका मुख्य एजेंडा है कि भाई एक तरफ वक्फ संशोधन बिल है, मतलब संशोधन आया है और वक्फ बिल है और उनके अपने अधिकार हैं, ऐसे में आप दूसरी तरफ ये भी चाहते हैं कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। चुनावों में मुद्दा उठा, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये सब क्या साधु संतों को चुनावी नारे अच्छे लगने लगे हैं और उसी से उनको एक रास्ता मिला है कि सनातनियों को, हिंदुओं को एक होना पड़ेगा तभी तुष्टीकरण का जवाब दे पाएंगे? आचार्य वेदमूर्ति जी। देखिए पूर्णिमा जी, हम सभी संतों ने 16 नवंबर को एक साथ सबसे पहले सनातन के ऊपर कहा है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। सबसे पहले हम सब जो जातियों में बटे हुए हैं और कुछ राजनीतिक लोग हमारे ही लोगों को तोड़ना चाहते हैं,
तो उसके लिए हम लोग सनातन बोर्ड का मांग रखे हैं। और जो हमारे 4 लाख मठ मंदिर हैं जो सरकार के कब्जे में है और उसका सारा चढ़ावा सबके ऊपर खर्च होता है, जबकि वहां दान चढ़ाने वाला हिंदू है, सनातनी है। इसलिए हम लोगों ने एक आवाहन किया और सारे संतों ने 13 अखाड़े, शंकराचार्य और देश के तमाम संतों ने सबसे सनातनियों से कहा है कि सब लोग एकजुट हो जाए। जो हमारे जो शूद्रों में बांट दिया, जबकि हमारे वेदों में कहा गया जन्मना जायते शूद्रः संस्कारा द्विज उच्यते वेद पाठित भवेत विप्रः ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा। यानी हम लोग जन्म से सभी कोई शूद्र हैं, संस्कार और कर्म से हम लोग सभी हिंदू हैं। और उसमें हम लोगों ने आवाहन किया कि ये जो सनातन बोर्ड होगा, जिस तरह आधार कार्ड बनता है उसी प्रकार सभी विश्व में जहां भी सनातनी हो वो हमारे सनातन बोर्ड का सदस्य होंगे और उनका जो है वो सनातन कार्ड बनेगा और उस कार्ड में किसी प्रकार की कोई जाति नहीं होगी। जाति में सिर्फ और सिर्फ हिंदू सनातनी होगा। ये सब हम लोगों ने सोचा है और ये कारगर होगी, क्योंकि सनातन बोर्ड अगर हमारा बनेगा तो जो हमारे हिंदू असहाय हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनके लिए सनातन बोर्ड काम करेगा। और विश्व में जहां भी हिंदू अगर किसी तरह से प्रताड़ित होता है तो सनातन बोर्ड उसके साथ खड़ा रहेगा। और विशेष करके जो हमारे दलित समाज, जो हमारा हिंदुओं का शेर कौम है, उसको तोड़ने का जो कुचक्र इन लोगों कर रहे हैं, उसी के लिए हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सनातनी हिंदू की एकता के लिए जो आज वो पद यात्रा कर रहे हैं, तन्मे मनः संकल्प सिद्धिरस्तु, भगवान देवादिदेव महादेव उनकी जो कामना है, जो हिंदुओं को एकजुट करने का, एक साथ लाने का। और जिस दिन हिंदू एकजुट हो गया, एक साथ हो गया, तो 56 कंट्री इस्लामिक है, 100 कंट्री ईसाइयों का है। क्या एक देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता? यही मैं पूछ लेती हूँ साजिद रशीदी जी। साजिद रशीदी जी, जो अभी अभी वेदमूर्ति जी ने कहा कि इतनी सारी इस्लामिक कंट्रीज है, तो एक देश क्या हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है? और उसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? उसकी जरूरत इसीलिए महसूस हो रही है कि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, ये जो पोलराइजेशन की कोशिश की जाती है, मुसलमान जो है वो किसी एक पार्टी के लिए वोट बैंक बनकर रह गए हैं। उनको इस तरीके का एक मैसेज दिया जाता है या एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि भाई आप लोगों के साथ तो इतना खराब हो रहा है, कोई नहीं चाहता कि आप इस देश में रहें, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। सर, विविधता है ना हमारे देश में, हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग हैं ना, एक साथ रहते हैं ना। इस खूबसूरती पर अगर कोई डेंट डालने की कोशिश करेगा तो डिफेंसिव मैकेनिज्म तो संतों का शुरू होगा, इसमें गलत क्या है? और इसी सवाल के साथ दयानंद सरस्वती जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। ये जो सवाल मैंने पूछा, क्या ये संतों का डिफेंसिव मैकेनिज्म है, अपने बचाव का एक तरीका है? पूर्णिमा जी, आपका नेशनल चैनल है, आपके चैनल से हमारे महामंडलेश्वर वेदमूर्ति जी ने उसी दिन और 19 तारीख को भी देवकी नंदन जी को भी बोला था और सभी को बोला था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम सनातन संगठन के लिए यात्रा करेंगे, क्योंकि जितना भारत सरकार का इनकम है उससे ज्यादा इनकम हमारे मंदिरों में है और उसका इधर उधर से चला जाता है खर्च। हमारे सनातनियों, गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों में वो पैसा नहीं जाता है। उस पैसा से कलेक्ट करेंगे सनातन धर्म सभा और जितने हमारे हिंदू भाई है उसका पैसा अपना जाएगा। भाई अपना आपका अधिकार है, आपका बोर्ड बन गया। आप देखिए 1945 में ही आप सिखों ने एक ले लिया, खालसा तेरो रूप है खास, खालसा में हो करो निवास, खालसा मेरी जान की जान, खालसा अब ले लिया। तो क्या एक हिंदू राष्ट्र है? अब भाग के कहां कोई जाएगा? वो भारत में ही तो आएगा। तो क्या भारत में एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इनको क्या तकलीफ हो रहा है? सारे पादरियों को और सारे मौलवियों को मैं ये बोल देता हूँ, आप मन में आपका 54 हो गया, एक 107 हो गया, क्या हिंदू का एक भी राष्ट्र नहीं होना चाहिए? तो इसलिए जो भी हमारे सनातन के लिए, ये तो 12 बरस से हमारे वेदमूर्ति जी का ये संकल्प है कि हम पूरे हिंदुओं को एक करेंगे और विश्व में हम अपना सनातन कहीं पर भी होगा, कहीं पर प्रताड़ित होगा, उसको हम न्याय दिलाएंगे। और उसके लिए हम संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग का है, वेद में कहा है
कि संगे शक्ति कर जो एक साथ रहो, सम गच्छध्वा सम बदध्वा, एक साथ रहो, एक साथ बोलो हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा आत्मा परम ब्रह्मा, उसका भी आत्मा परम है, सब पर तो सभी प्रजासु, भगवान सब में बराबर है। तो इनको क्या तकलीफ हो रहा है कि हम सनातन को संगठन करते जा रहे हैं, सनातनियों को एक साथ जोड़ने के लिए जा रहे हैं, इसमें कटने और बांटने का कहा। मैं तो कह रहा हूं सनातनियों सटो और ठीक है, तकलीफ हो रही है दूसरों को, आप ये कह रहे हैं।